अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अपने लास्ट वीडियो में मैंने इसी तरह जब आपसे बैठ के बात की थी तो मैंने अपना सी सेक्शन का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया था और कुछ टिप्स दी थी कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो वो एहतियात आप लोग करें और मेरा सी सेक्शन क्यों जल्दी हुआ था। और मैंने अपनी सारी जो स्टोरी है वो सुनाई थी और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप हमसे जो है शेयर करें कि हाउ टू रिकवर फास्ट आफ्टर सी सेक्शन और क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हैं वो खानी चाहिए जिससे वाकई ही जो है इंसान का जो है स्टिचेस जो है वो जल्दी हील हो जाएं। क्या जो है टिप्स हैं आप हमें देना चाहेंगी। तो मैंने सोचा सारी बात है, अभी 6 महीने पहले जो है मेरा सी सेक्शन हुआ है तो मेरे लिए तो काफ़ी नया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए कि मैं किस तरह जो है मैंने किस तरह रिकवर किया, मैंने क्या खाया, क्या एहतियात की और क्या जो टिप्स हैं वो मैंने मतलब क्या क्या जो चीज़ें हैं वो की और उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्दी रिकवर कर गई थी। इतनी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर कर गई थी कि तीसरे दिन इरहा के यानी कि हम जब हॉस्पिटल से घर आ गए थे तो मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करती हूँ। मुझे कहा था कि एक कमेंट आया था कि सी सेक्शन के बाद तो इतनी जल्दी घर नहीं भेजती, तो आपको कैसे भेज दिया। तो जिनकी कंडीशन क्रिटिकल होती है उनको रखते हैं और 24 घंटों का जो है वो तो अंडर ऑब्जर्वेशन में थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि आप चली जाएं घर। तो फिर हम लोग घर आ गए थे, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग घर आए तो मैं वहीं से शुरू करती, फिर जब हम लोग घर आ गए और उसके बाद सारी बात है स्टिचेस बिल्कुल न्यू न्यू थे, अभी मुझे 24 घंटे भी नहीं हुए थे ऑपरेशन हुए हुए। तो हम लोग खैर घर आ गए। उसके बाद फिर मैं लेटी, जब वॉशरूम जाना होता तो तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी कि हाय अब वॉशरूम जाना पड़ेगा, हाय अच्छा जी अब ये होगा। तो खैर वॉशरूम मुझे ले जाते थे, हेल्प से मैं चली जाती होती थी। उसके बाद घर वाले जो थे वो ले जाते होते थे, अम्मी हो गई। उसके बाद जो है अच्छा यहाँ एक टिप देना चाहूँगी कि जब आपकी डिलीवरी हो होने वाली हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, ठीक है, आपने ना कुछ अरसा पहले अपनी इतनी ज़्यादा केयर करनी है, इतनी ज़्यादा जिसकी हद नहीं। केयर किस लिहाज से कि आपने कोई ठंडा चीज़ नहीं खानी, आपने अगर किसी के को ज़ुकाम है आपने उस बंदे के पास नहीं जाके बैठना, क्योंकि अगर आपको एक दफ़ा ज़ुकाम हो गया या एक दफ़ा खांसी हो गई तो आप यकीन करें आप बिल्कुल ही मर मुक जाएंगी। क्योंकि जाहिर बात है स्टिचेस नए नए होते हैं और फिर आपको खांसी आएगी तो इतनी ज़्यादा दर्द होती है, इवन कि छींक आए तो आप समझे वैसे इंसान को छींक आए तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ बंदा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन जब छींक आती है सी सेक्शन में तो आप यकीन करें जो है ना जान निकल जाती है। तो ये कहूँगी कि एहतियात करें अपनी बहुत ज़्यादा। और सी सेक्शन के बाद ना जाहिर बात हो आप लोगों को जो है बेहोश करते हैं, ड्रिप्स लगती रहती है तो गला ना खुश्क हो जाता है, उसकी वजह से भी थोड़ी सी जो है वो खांसी आती है। तो उसका ये है कि आपने पानी पीना है। एक मिसकंसेप्शन हमारी ये बहुत है कि जी पानी पीने से तो हमारा पेट निकल आएगा। नहीं निकलता, पेट बिल्कुल भी नहीं निकलता। आप बेल्ट यूज करें, पेट जो है वो आपका अंदर रहेगा। पानी सबसे आप लोग देखेंगे, अगर इंटरनेट पे आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि सी सेक्शन के बाद पानी पीना चाहिए नहीं, तो वो कहेंगे कि आपको लॉट्स ऑफ पानी जो है वो पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो आपके स्टिचेस को बहुत जल्दी हील कर देता है, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, स्टिचेस हील होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चलें, उससे भी स्टिचेस हील होते हैं। बहुत ज़्यादा चलने से आप जितना चलेंगी, मतलब जाहिर बात है ये तो नहीं मैं कह रही कि भागना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमरे में चलें। कोई चीज़ उठा के उधर से उधर भारी चीज़ बिल्कुल भी नहीं उठानी। इवन कि आपने अपना बेबी तक नहीं उठाना, ठीक है। 10 से 15 दिन आपने अपना बेबी तक नहीं उठाना, ठीक हो गया। तो मैंने ये किया था कि जब सी सेक्शन हो जाता है ना तो मतलब जब आप घर आ गए तो गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो यूट्रस होती है ना हमारी वो श्रिंक हो रही होती है, वो भी दर्द करती है, फिर गैस भी हो जाती है। तो उससे पेट में बहुत ज़्यादा ऐसे मरोड़ से उठते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं पिक लगा दूंगी एक उसकी मेडिसिन की सिरप है, तो वो हसीब मेरे लिए लेके आए थे और आप यकीन करें वो इतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका सी सेक्शन नहीं भी हुआ और आपको गैस का प्रॉब्लम रहता है तो वो मैं लगा दूंगी इधर, तो आप लोग लाजमी वो सीरप मंगवा लीजिएगा। बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। और जिनका ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हो, उन सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है वो सिरप। तो मैं उसकी तस्वीर लगा दूंगी तो आप लोग वो ले सकते हैं। अच्छा, अब मैंने रिकवर कैसे किया, मैंने क्या किया, जब मैं दूसरे दिन घर आ गई तो तीसरे दिन मैंने इरहा को खुद तैयार किया, ठीक है। उसने इंजेक्शन लगवाने जाना था अपने बाबा के साथ, हिफाजती टीका जो होता है पहला,
वो लगवाने जाना था और मैंने फिर उसे खुद तैयार किया, खुद खड़ी होकर उसको सारा तैयार किया। अम्मी आई हुई थी, नहीं अम्मी नहीं आई थी, अम्मी को बाद में लिया। मैंने हसीब को कहा कि मैं इसको तैयार करती हूँ, आप इसको ले जाएं, तो हसीब ले गए थे। मैंने खुद तैयार किया, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया। ऊपर से जो हमारे स्टिचेज हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, जो देर लगती है वो अंदर वाले स्टिचेस पे लगती है, क्योंकि 7 तह जो है इंसान की जिस्म की कटती है और फिर जो है वो बेबी बाहर आता है। ठीक है, आपने पानी सबसे ज़्यादा पीना है, हल्का हल्का कमरे में जो है वो चलना शुरू कर देना। दर्द बहुत होगी, आपने क्या करना है, इस तरह हाथ रख के ना नीचे, मतलब नीचे जोड़ना पड़े, आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चलना शुरू कर देना है। ठीक हो गया, तो इस तरह आप हाथ रखेंगी तो आपको आसानी रहेगी। चलना शुरू कर देना है और आपने यखनी पीनी है। आंटी जो है यानी मेरी मदर इन लॉ, तो वो मुझे यखनी पिलाती थी। वो किस तरह बनाती है वो भी मैं आप लोग कहेंगे तो रेसिपी अपलोड कर दूंगी। आप यकीन करें वो यखनी इतनी ताकतवर होती है ना कि मतलब उससे मैं बहुत जल्दी ठीक हुई हूँ। उसने मेरे स्टिचेस बहुत जल्दी जो है वो फिल किए हैं, बहुत जल्दी हील किया है मेरे स्टिचेस उस यखनी ने। पता नहीं आंटी बनाती किस तरह, तो बकरे की मैं यखनी पीती होती थी। और उसके बाद अम्मी जब आती थी तो अम्मी आते हुए छोटे गोश्त का ना कीमा बना के, जो कीमा होता है वो बना के लेके आती थी देसी घी में, मैं वो भी खाती रही हूँ। और सुबह सुबह आंटी मुझे यखनी दे देती थी। दूध पत्ती लाजमी पिए, अगर आप अपने बच्चे को अपना फीड करवाना चाहती हैं तो दूध पत्ती लाजमी पिए। दूध ज़्यादा हो, पत्ती बिल्कुल भी कम हो उसमें, तो दूध पत्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये हो गया। उसके बाद और एहतियात यही कहूँगी कि भारी चीज़ें मत उठाएं। और हाँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इंसान को होता ही होता है। ये नहीं कहना कि आपको होगा कि हाय मैं नहीं सो नहीं सक रही, मैं ये नहीं कर सक रही, तो आप रोएंगी भी सही, आपके मूड स्विंग्स कभी कैसे होंगे कभी कैसे होंगे, तो उसमें परेशान नहीं होना, वो नॉर्मल है बिल्कुल। जाहिर बात है, औरत एक बहुत मेजर सर्जरी से गुजरती है, तो इमोशंस का इस तरह होना बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, यहाँ मैं एक और स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि आपने सुना होगा जब पहले तो हम प्रेग्नेंट होते हैं तो सब यही कहते हैं कि अल्लाह ताला बेटा देगा, अल्लाह ताला बेटा दे, अल्लाह ताला बेटा दे। इस बात से बहुत सारे लोग जो हम रिलेट कर सकेंगे। तो अब मैं अपना बताऊं तो मेरा भी यही था कि अल्लाह ताला मुझे पहला बेटा दे। अब हुआ ये कि खैर से जब मैं प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद काफ़ी महीने गुजर गए, तो जब थोड़ा थोड़ा टमी है जो है वो बाहर निकलना शुरू हुआ, तो सबने मुझे ये कहा कि तुम्हारा पेट लगता है कि बेटे वाला है, तुम्हें ना बेटा होगा, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा पेट ना बेटे वाला है। ठीक है, तो मेरी अम्मी भी कहती थी, यहाँ से आंटी भी कहती थी। फिर जब हम लोग गए ना अल्ट्रासाउंड करवाने, तो उन्होंने कहा कि ना सरायकी, उन्होंने कहा कि मतलब लगता है लड़की है। तो मैंने आके बताया ना, तो सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब खुश हुए, आंटी बहुत ज़्यादा खुश हुई, अम्मी को बताया, अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो लास्ट वीडियो मैंने एक बात की थी कि जब मुझे होश आया था तो मैंने पूछा था कि हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा था बेबी गर्ल। तो एक कमेंट आया था कि जब आपको पता था तो फिर आपने पूछा क्यों, तो इसलिए पूछा क्योंकि मेरे जहन में ना एक बात डाली हुई थी, ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मेरे जहन में एक बात डाली हुई थी कि बेटा होगा, तुम्हारा पेट बेटे की तरह लगता है। दाई भी थी इधर, अम्मी की तरफ आती थी मासी काम करने, तो वो दाई भी थी, उसने भी कहा कि ना आपका बेटा है। मैंने कहा नहीं, मुझे बेटी बताइए। नहीं, आपका पेट बेटे की तरह लगता है। तो बहुत मतलब मुझे कहा है यही कि बेटा लगता है, बेटा लगता है, तुम्हारा पेट उस तरह है। और आंटी तो मुझे ये भी कहती है कि तुम्हारे ट्विंस लगते हैं, क्योंकि मेरा पेट काफ़ी बड़ा था, वो इसलिए क्योंकि पानी ज़्यादा था ना, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो भाई बेटा है, बेटा तो इस तरह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने बेटी दी है। बस अल्लाह ताला बेटा दे या बेटी दे, बस भी सेहतमंद ज़िंदगी वाली मुकम्मल औलाद से नवाज़े, आमीन सुम आमीन। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो फिर मैंने हसीब से पूछा था कि आपको बेटा चाहिए या बेटी, तो हसीब ने कहा था कि मुझे ना पहली बेटी चाहिए। और वही अल्लाह ताला ने हसीब की दुआ कबूल कर ली। जब मुझे डॉक्टर ने बताया तो मैंने कहा हाँ जी, आपकी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ताला ने जो है वो आपको बेटी दी है, मतलब मुझे लड़की बताया कि मतलब बेटी है। तो हसीब इतना ज़्यादा खुश हुए थे। और आप यकीन करें कि हसीब बहुत शदीद वाला प्यार करते हैं इरा से, कि अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर बेटा होता ना उससे हसीब इतना ज़्यादा प्यार ना करते जितना वो बेटी से माशाल्लाह प्यार करते हैं। अच्छा, मैं हसीब को कभी कभी कहती थी कि आपको बेटा चाहिए था ना, आपको बेटा चाहिए था, तो हसीब ये कहते थे कि नहीं, ये तुम अपने दिल की बात करती हो, मुझे बेटी ही चाहिए थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं बस यही कहूँगी कि लोगों की बातों को कभी भी दिल पे ना ले। सिर्फ ये दुआ करें कि अल्लाह ताला औलाद दे, और जब औलाद दे तो वो बेबी सेहतमंद ज़िंदगी वाली मुकम्मल दे। अल्लाह ने अगर पहली बेटी दी है तो अल्लाह ताला खैर से दूसरा बेटा दे देंगे। ठीक है, और मेरा जहाँ तक ये मेरा ख्याल ये है कि बेटियाँ माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखती है बनिस्बत बेटों के। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है शेयर कर ली जाए।
कभी भी दिल पे ना लें, क्योंकि लोग तो कभी भी खुश नहीं होते। आपने सुना होगा कि नहीं पहला तो बेटा होना चाहिए, पहला तो बेटा होना चाहिए। नहीं, औलाद होनी चाहिए, वो बेटा हो या बेटी हो, बस बेबी होनी चाहिए। तो यही कहूँगी। और बाकी सी सेक्शन के मतलब अगर आपने और भी कुछ पूछना हो, और हाँ ये कि मतलब आपने, फिर मैं ये कहूँगी कि टिप ये है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है कमरे में वॉक करना शुरू कर देनी है। यही नहीं कि सिर्फ बेड पे बैठे रहना है। मैं क्या करती थी, मैं बेड पे थोड़ा कम लेटती थी और इसी जगह पे सोफे पे आके बैठती थी। ये जो पीछे वाले कुशन्स है ना, ये रख के, इस पहले ये रखती थी क्योंकि नीचे था सोफा काफ़ी, तो ये रखती थी, उसके ऊपर बैठती थी और पीछे ये कुशन होता था। तो इस तरह मतलब मैं बैठी होती थी। कोई कमरे में आता था तो मैं बैठी होती थी, क्योंकि बैठेंगी आप, चलेंगी, तो जो है आपका स्टिचेस जो है बहुत जल्दी हील होंगे। इवन के मैं 5वें दिन से खुद वॉशरूम जाना शुरू हो गई थी। और इस मतलब यही है कि यखनी पिए। यखनी की रेसिपी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी। और उसके बाद कीमा देसी घी में बनवा के खाएं। और ये जो सारी टिप्स जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, यही है कि इस तरह आप रिकवर जो है वो फास्ट कर सकते हैं। और हाँ, नहाएं लाजमी। और नहाने के बाद उसने मुझे कहा था कि ना, नहाने जब आप नहाने जाएंगे ना, दूसरे या तीसरे दिन उसने मुझे कहा था आपने नहा लेना है। दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन आप नहा लेना है। तो मैं जब घर आई थी ना, तो उसने कहा था स्टिचेस पे भी ना आपने ना जो शैम्पू है वो लगा लें, साबुन लगा लें। मैंने अपने स्टिचेस पे साबुन लगा के उसके बाद उसको अच्छे तरीके से मतलब साफ कर लिया था। हाथ नहीं फेरा था क्योंकि सारी बात मुझे था कि दर्द होगा। उसके बाद वो आपको लिक्विड सा देते हैं, सिपरेट सिपरेट जो भी होता है, उसको अपने रुई पे लेके ना वो लगाना होता है। अपने टांगों की सफाई करनी होती है। कि मैं उनको बता रही हूँ जिनके प्रेस वाले हैं। बाकी दूसरे जो टांग के धागे वाले लगते हैं, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो मेरे कभी लगे नहीं, तो मुझे नहीं पता। तो मैं आपको प्रेस वाले स्टिचेस का बता रही हूँ। और प्रेस वाले जो स्टिचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होते हैं और अच्छे होते हैं और हील बहुत जल्दी हो जाते हैं। और बाकी जो अंदर वाली तह है उनको हील होते होते तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं। और जब आपका ऑपरेशन होगा ना, तो आपके पेट की ये वाली जो निचली साइड है ये सुन्न होगी। अभी 6 महीने 7 महीने होने वाले हैं, मेरी ये जगह जो है अभी भी सुन्न है। मतलब मैं अगर खारिश करती हूँ तो मुझे फील नहीं होती। तो आहिस्ता आहिस्ता ही, क्योंकि जब ऑपरेशन हो रहा था तो कोई ना कोई वेन कट जाती है, मैंने डॉक्टर से पूछा था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सब ठीक हो जाएगा। बस आपने जो भारी चीज़ें वो नहीं उठानी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।